बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 जिसमें हम नोमेनक्लेचर जो है वो पढ़ रहे थे। तो पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन हमने किया था और आज जो है वो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन करेंगे। अल्कीन जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और अल्कीन जो होते हैं उसकी पहचान ये है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आए और उसके अलावा जो है इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर जो है ना, ये एक नाम देने का जो सिस्टम है उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई आपके पास अगर कोई सामने आ जाता है तो उसको नाम देना पड़ता है। अगर अल्कीन आ जाता है तो उसको किस तरह नाम देते हैं वो आज हम जो है इसके रूल पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 जो है वो हमारे पास है, select the longest continuous chain that contains carbon carbon double bond as a parent chain. Change the ending of alkane ane to ene. जिस तरह अल्केन के अंदर जो है एक लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया था, इस तरह अल्कीन के अंदर भी लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे और वो वाली लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आए। ठीक है। और अल्केन के अंदर जो है ना एंडिंग नेम एंड पे आता था एन, तो अल्कीन के अंदर जो है एन से इन जो है वो चेंज कर देना एंडिंग नेम। ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर देखें तो हमारे पास जो है ना हमने कंटिन्यूस और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करनी और वो वाली चेन हम सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा हो। ठीक है। तो आप देखें आपके पास एक चेन तो जो है ना ये भी बन सकती है। ठीक है। और दूसरी, लेकिन इसके अंदर क्या है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। रूल के मुताबिक हम वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा हो। तो आप यहाँ पे देखें तो इस चेन के अंदर 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये चेन जो है ये हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन atoms of double bond. Numbering begins from the near to the double bond. अब दूसरा रूल ये है कि आप वो चेन जो लॉन्ग सेलेक्ट कर सकें उसकी नंबरिंग करेंगे कि उसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं। अब नंबरिंग आप उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, उधर से जो है हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास ये एक लॉन्ग चेन है। ठीक है। अब इस लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करनी है, इसकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग इस रूल के मुताबिक हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से ये वाला डबल बॉन्ड जो है इसको मिनिमम नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या है कि 2 डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो हैं उनमें से जो पहला कार्बन है उसको 4 नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इधर से जो है डबल बॉन्ड वाले कार्बन को जो है वो 2 नंबर मिल रहा है। तो मिनिमम नंबर जो है वो आपने डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद तीसरा रूल आपको से क्या कहता है, डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड एज प्रीफिक्स। अब थर्ड रूल ये कहता है कि आपने जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है उसको डेजिग्नेट करना है कि कौन से कार्बन के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है और उसका नंबर भी आपने साथ लिखना है। अब 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो पहले वाले कार्बन का जो नंबर है वो आपने लिखना होता है। ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पे आप देख लें। अब दूसरा रूल, लॉन्ग चेन तो हमारे पास यही है। दूसरा रूल ये है कि हमने इसकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा हो। इधर से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4। अब 1 और 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो तीसरा रूल ये कहता है कि आप डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है, जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है, उसको भी साथ लिखें। ठीक है, तो 1 और 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जो पहला कार्बन है वो नंबर जो है वो उस डबल बॉन्ड की लोकेशन है और वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या होगा इसका नाम, 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। 1 4 कार्बन है तो 1 ब्यूटीन। ठीक हो गया। अब दूसरी एग्जांपल आप देखें। दूसरी एग्जांपल में क्या है, 5 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को क्या है, 1 नंबर मिल रहा है, तो इसकी ये लोकेशन लिखेंगे 1 पेंटीन, क्योंकि 5 कार्बन है चेन के अंदर, तो उसके लिए पेंट, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो एंडिंग जो है वो इन आएगी। इस तरह 1 पेंटीन इसका नाम होगा। अच्छा, इससे पहले हम जो है ना ये वाली एग्जाम्पल इसका नाम लिखें। ठीक है, तो इस वाली एग्जाम्पल के ऊपर आप देखें कि एक सब्स्टिट्यूशन भी लगा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन का नाम भी आपने लिखना। इस तरह इसका नाम क्या बनेगा, कार्बन नंबर 5 पे सब्स्टिट्यूशन लगा। कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगा, CH3, जिसको मिथाइल कहते हैं, तो इसका नाम होगा 5 मिथाइल। और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2 है। 2 कितने कार्बन है चेन में आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो 2 हेक्सीन। यह भी रूल चल के हम आगे पढ़ते भी हैं अगर सब्स्टिट्यूशन आ जाता है तो। अच्छा जी, रूल नंबर 4 क्या कहता है, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच दे आर अटैच्ड। अब वो कहता है कि जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है उस कार्बन का नंबर भी आपने लिखना। इससे क्या मुराद है कि सब्स्टिट्यूशन की नंबरिंग भी लिखनी है कि किस कार्बन के ऊपर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अच्छा जी, हमारे पास 2 एग्जाम्पल है इसकी। पहली बात तो हमने क्या करनी है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली, वो लॉन्ग चेन हमारे पास आ गई जी ये। दूसरी क्या है, इसकी हमने नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिल रहा हो। तो नंबरिंग इधर से कर ली 1 2 3 और 4। अब इसका नाम क्या बनेगा, 2 कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो 4 रूल ये कहता है कि जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उस कार्बन का नंबर जो है वो आपने लिखना है। तो 2 कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है 2, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, CH3 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल। उसके बाद क्या करना है कि डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो भी लिखनी है। तो डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के दरमियान आ रहा है, तो पहले कार्बन वाला जो पहला कार्बन है वो नंबर आपने लिखना होता है, 1 ब्यूटीन। ठीक है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अगर आप ना दूसरी एग्जांपल देखें, तो दूसरे एग्जांपल में हमने नंबरिंग कर ली। इसमें क्या है, लॉन्ग चेन के अंदर 6 कार्बन आ रहे हैं, और इसके अंदर देखें ना तो 3 सब्स्टिट्यूशन, 3 मिथाइल ग्रुप जो है ना वो एज ए सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं। एक कार्बन 2 पे लगा है और 2 जो हैं वो कार्बन 5 पे लगे। ठीक है, तो क्या करनी है कि इन सब्स्टिट्यूशन की जो लोकेशन है उसको भी इंडिकेट करना है कि किस किस कार्बन के ऊपर आके ये सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं। तो अब इसका नाम जो है इस कंपाउंड का क्या होगा, पहले तो सब्स्टिट्यूशन की लोकेशन उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब इसका नाम क्या है, कार्बन 2 पे एक मिथाइल लगा है,
2 और 2 मिथाइल जो है वो कार्बन 5 पे लगे हैं, तो इनके जो है ना 2 दफ़ा जो है वो आप इसकी लोकेशन लिखेंगे, यानी कि 5 कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं तो 5 5 2 5 5। अब 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो इसको कहते हैं ट्राई, 2 2 2 5 5 ट्राई मिथाइल। उसके बाद डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे 2 5 5 ट्राई मिथाइल। उसके बाद आगे यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप इसकी 2 हेक्सीन, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, 2 5 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन, यानी कि 2 कार्बन के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है। अब लास्ट वन रूल क्या है, इफ द पेरेंट चेन कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स दे आर अल्काडाइंस फॉर 2 एंड अल्काट्राइंस फॉर 3 एंड सो ऑन। वो कहता है कि अगर चेन में 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं, अगर 2 आ रहे हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, अल्काडाइन, और अगर 3 आए हैं तो उसके लिए लगाएंगे अल्काट्राइंस, ठीक है। पहली एग्जांपल आप देखें, आपने पहली एग्जांपल आपके पास ये एक चेन है, इसमें क्या है 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो आप नंबरिंग जो है ना वो दोनों तरफ से, इधर से भी कर सकते हैं इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की पोजीशन जो है वो सेम है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, अब 1 कार्बन पे और 3 कार्बन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन तो लगा नहीं हुआ, तो आप डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। 1 3, अब उसके बाद कितने कार्बन है, 4 है, तो 4 को कहते हैं ब्यूट, और 2 डबल बॉन्ड लगे हैं, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई 1 3 ब्यूटा डाईइन, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें कितने आ रहे हैं जी, इसमें 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर से स्टार्ट करें डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं तो इधर से भी डबल बॉन्ड को जो है वो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, कौन कौन सी लोकेशन पे आ रहे हैं, नंबर 1 कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, नंबर 3 पे, और उसके अलावा कार्बन नंबर 5 पे एक डबल बॉन्ड है, 1 3 5। अब चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, हेक्सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना अल्काट्राइन, अल्का से मुराद है कि कितने कार्बन है, मतलब क्या हो गए, हेक्सा। उसके अलावा कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 3 आ रहे हैं, हेक्सा ट्राई इन, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, जिसके अंदर हमने 5 रूल पढ़े हैं। तो इसके रेलिवेंट अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह।